Hi, this is Yajoti Deshwal and today I am here to make a very important announcement regarding CA Final Audit Ultimate Test Series for May 2025 एग्जामिनेशन। बहुत टाइम लग गया इस टेस्ट सीरीज को बनाने में और उसका सबसे बड़ा रीजन था कि मैं चाहती थी एक सिस्टमैटिक और एक वेल स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज बनाई जा सके, एक अल्टीमेट टेस्ट सीरीज बनाई जा सके जिसके अंदर हर एक बच्चे की प्रॉब्लम को कवर किया जा सके। देखो, जैसे आपको पता है कि ऑडिट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। यस, इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है। यस, इस सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम के अंदर थ्योरी लिखनी पड़ती है, तो राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट की। ओके, एंड जैसा आपको पता है कि इंस्टीट्यूट का जो एमटीपीज आता है वहां पे 100% सिलेबस होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 100% सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाता है एग्जाम तक भी, तो वो कभी टेस्ट ही नहीं लिख पाते हैं, तो उनकी राइटिंग प्रैक्टिस एग्जाम के अंदर ही हो रही है जाके, और रिजल्ट फिर कैसा आता है हम सबको पता है। ओके, सो ये टेस्ट सीरीज जैसा आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा दो कंपोनेंट में डिवाइड की गई। एक है फ्री कंपोनेंट एंड सेकंड वुड बी योर पेड कंपोनेंट। फ्री कंपोनेंट में आपको टेस्ट मिलेंगे, फ्री वाले कुछ टेस्ट फ्री होंगे, एंड पेड कंपोनेंट के अंदर आपको पेड टेस्ट मिलेंगे। अभी कौन सा टेस्ट किस बच्चे को प्रेफर करना चाहिए, ओके, वो डिस्कशन सारी यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी, जो मेरा पेड बच्चा है, चाहे वो मेरा फास्ट ट्रैक बैच का बच्चा है, चाहे मेरा वो रेगुलर बैच का बच्चा है, उसके लिए तो सब कुछ फ्री ही है। आपको बहुत ही जल्दी कूपन मिल जाएगा, ठीक है, उस कूपन को आप अप्लाई करोगे तो ये टेस्ट सीरीज के आपको एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ये सब कुछ डिस्कशन उस बच्चे के लिए हो रही है जिसने कभी भी मेरे किसी भी बैच के अंदर एनरोल नहीं किया। अच्छा, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी पेड टेस्ट सीरीज के अंदर क्या है। पेड टेस्ट सीरीज के अंदर आपके इवैल्यूएटेड टेस्ट है। इवैल्यूएटेड टेस्ट का मतलब क्या, आप ना अपना टेस्ट सीरीज निकाल लोगे, ओके, उसका आंसर आप अटेम्प्ट करोगे, अपनी आंसर शीट को आप अपलोड करोगे एंड हम आपका टेस्ट चेक करके देंगे अलोंग विद द रिमार्क्स। और रिमार्क्स भी आपको ऐसा नहीं होगा कि पूरी टेस्ट सीरीज का एंड में कोई रिमार्क मिल रहा है, आपको ना एक कंप्लीट क्वेश्चन वाइज रिमार्क दिया जाएगा अलोंग विद आपका जो रिपोर्ट है, जिसको मैं कह रही हूं कॉमन मिस्टेक रिपोर्ट, वो भी मैं दूंगी। कॉमन मिस्टेक रिपोर्ट क्या, ये पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा कि आपका एक पैटर्न होता है, ओके, कि एक बच्चा किस टाइप की गलती जनरली दिखाई दे रहा है कि वो आंसर के अंदर लिखते हुए कर रहा है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जब भी इन टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे आपको लगता है अच्छा, एक और बात है, जब ये कॉमन मिस्टेक रिपोर्ट आएगी तो आपको सजेशन भी दी जाएगी कि कैसे आप इनके ऊपर वर्क कर सकते हो, कैसे आप इनके ऊपर काम कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा और गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी। नंबर वही रहेगा जो क्वेरी का नंबर है, बट वो टीम आपको मुझसे कनेक्ट कराएगी ऑन संडे। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी 1-on-1 कॉल। ये सिर्फ उसी बच्चे के लिए ऑप्शन अवेलेबल रहेगा जो टेस्ट सीरीज लिखेगा। ये मैंने जानबूझ के ऐसा बोला है कि बाय करने से कुछ नहीं, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप टेस्ट लिखो। अच्छा, जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, फीचर्स आप बाकी जाके वेबसाइट के ऊपर देख लेना, जैसा आपको टेस्ट सीरीज की यहां पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 4 टेस्ट है इसके अंदर। पेड की बात कर रही हूं, इवैल्यूएटेड की बात कर रही हूं, फ्री वाले कंपोनेंट के ऊपर अभी आऊंगी। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, 4। लेकिन इस टेस्ट सीरीज की खासियत यह है कि इसके अंदर सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट नहीं है, 2 आपके फुल सिलेबस टेस्ट है। मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे 2 ही लिखते हैं, एंड इतना टाइम आपके पास है नहीं, 2 लिख लिया तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि 2 एमटीपी तो इंस्टीट्यूट की भी आती हैं। ओके, उसके अलावा बताओ, उसके अलावा यहां पे 2 आपके टेस्ट है हाफ सिलेबस। एंड हाफ सिलेबस भी कैसे, जितने आपके स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर हैं, यहां पे ऐसे ही लिखा हुआ है बट इट मींस स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर, दैट मींस अप टू चैप्टर नंबर 11 आपको एक टेस्ट बना है, और जितने आपके चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 19 है, जो स्टैंडर्ड वाले चैप्टर नहीं है, उनका एक टेस्ट है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जहां तक मैं बच्चों की आंसर शीट देखकर समझ पाई, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना स्टैंडर्ड के क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखने आते हैं। एंड क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप 100% सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो ऑडिट का, तो आप हमेशा डरते रहते हो कि यार मैं पूरा टेस्ट, अगर ये पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके देखूंगा एग्जाम से पहले, तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस टूटेगा, है ना। तो इस चक्कर में आप वो इतना रिस्क भी नहीं लेते कि मैं कोई आपका आंसर लिख के देखूं, मतलब आप उतना एफर्ट छोड़ो, आप उतना डर में ही रहते हो कि आप कोई लिखते ही नहीं हो। बट मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास अगर कम टाइम भी अवेलेबल है, और अगर आपका पूरा सिलेबस नहीं भी हुआ है, लास्ट के लेट से आपने कुछ चैप्टर छोड़ भी दिए हैं, तो आपको एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड है उसके तो आंसर लिख के देखने चाहिए। ओके,
अभी आपके सिलेबस के अंदर 55% के अराउंड सिर्फ क्या बचा है, स्टैंडर्ड बचे हैं। मैं 60% मानती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, सो मैंने ये अलग अलग कर दिया। एंड अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ऑप्शन मैंने हर एक टेस्ट को बाय करने का अलग रखा है। तो अगर आपको फुल सिलेबस का एक टेस्ट चाहिए तो अलग है, 2 टेस्ट चाहिए अलग है, मतलब सीरीज नंबर 2 चाहिए फुल सिलेबस की अलग है। आपको दोनों बाय करनी है तो थोड़ा सा डिस्काउंट है, वो अलग से ऑफर किया गया है। ऐसे ही 50% सिलेबस आप इंडिविजुअली बाय कर सकते हो या साथ में भी आप 50-50 बाय कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगता है। ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, बस ये याद रखना ये सब कुछ इवेल्युएटेड ही रहेगा। आपको रिमार्क्स मिलेंगे, कॉमन आपका जो भी मिस्टेक कर रहे हो उसकी एक एनालिसिस दिया जाएगा पॉइंटर्स के अंदर, हाउ यू कैन वर्क ऑन दैट एंड यू विल बी एबल टू कॉन्टेक्ट मी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी चेकिंग का टाइम रहता है 4 से लेकर 5 दिन तक, वो तो रहेगा ही रहेगा। ओके, एंड मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि आप अगर इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हो तो आप तभी लेना अगर आपकी इंटेंशन है पेपर लिखने की। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ले लेते बाद में लिखूंगा। बाद में लिखने का मतलब क्या होता है भाई, बाद में मतलब क्या, अभी बहुत बात हो चुकी है, समझ में आ रहा है। सो बेटा ये आपका एक स्ट्रक्चर था पेड टेस्ट सीरीज का। इसके अलावा आपको कोई भी इशू है तो डेफिनेटली आप इस कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी सारी जो भी डिस्कशन थी मैंने आपके साथ यहाँ पे कर दी इस टेस्ट सीरीज को लेके। अब आ जाते हैं फ्री वाले कंपोनेंट के ऊपर कि फ्री वाला कंपोनेंट में क्या है। तो फ्री वाले कंपोनेंट के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूं चैप्टर वाइज टेस्ट। एंड सुनना, इन टेस्ट की खासियत है, मैं एक आपके लिए लेकर भी आई हूं और मुझे जो ज्यादा टाइम लगा वो चैप्टर वाइज टेस्ट बनाने में ही लगा, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि अगर आप इन टेस्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे 30 नंबर का आपको टेस्ट है और 1 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। तो ये उन बच्चों के लिए भी यूजफुल है, लेट्स से कि आपने कोई चैप्टर छोड़ा हुआ है लास्ट के चैप्टर में, है ना। कई बच्चे ऐसे, लेट्स से कि मेरी अभी कल ही बात हो रही थी किसी से, तो वो कह रहे मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कभी जीवन में, बड़ा था तो मैंने छोड़ दिया। कोई कहता है मैंने डिजिटल ऑडिट नहीं किया, इतना टाइम नहीं था तो मैंने एक चैप्टर छोड़ के रखा। ऐसा हो सकता है, काफी बच्चे होंगे ऐसे। बट आप बाकी टेस्ट लिखना चाह रहे हो तो आप यहां से पिकअप कर सकते हो किसी भी चैप्टर का टेस्ट। 30 नंबर का टेस्ट रहेगा और इनकी खासियत ये है कि मैंने इधर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के क्वेश्चन नहीं डाले, ये एक बनाए गए केस सिनेरियोज हैं आपके। हर एक चैप्टर का ऊपर केस सिनेरियो और नीचे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के क्वेश्चन, और इसके आंसर कहां पे मिलेंगे, दूसरे फोल्डर के अंदर। ये पहला फोल्डर कहां पे अभी बताती हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये केस सिनेरियो बने कैसे हैं। ये केस सिनेरियो बेसिकली बने आपके इंस्टीट्यूट के ही डिस्क्रिप्टिव पोर्शन वाले क्वेश्चन से। उससे क्या हुआ, मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करना। मेरा ये गोल था कि जो भी बच्चा एटलीस्ट अगर एफर्ट डालने के लिए रेडी है कि मैं चैप्टर वाइज भी लिखूंगा यार, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे बच्चे होंगे। क्योंकि ये टेस्ट सीरीज स्पेशली आई वुड से ये चैप्टर वाइज टेस्ट तो मैं फ्यूचर में भी कंटिन्यू करना चाहूंगी। तो ये वाला जो टेस्ट है ना, अभी इसका फायदा ये होगा कि इसके अंदर जो केस सिनेरियो है वो मैंने आपके डिस्क्रिप्टिव पोर्शन से उठाए हैं। तो जब आप उन केस सिनेरियो को पढ़ोगे तो इन अ वे यू आर रिवाइजिंग द इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन ओनली, एंड नीचे वाले क्वेश्चन तो आप लिखोगे ही लिखोगे। सो मतलब अगर आप एक टेस्ट के अंदर 6 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो अलोंग विद केस सिनेरियो, आप खुद ही हिसाब लगा लो कितना कवरेज आपका हो रहा है, कितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करके जा रहे हो। आपने आज तक कभी जीवन में ऑडिट का राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, आप एक बार करके देखो, जेन्युइनली आपको फर्क नजर आएगा। ये डेफिनेटली अगर फ्री है तो फिर इवेल्युएशन का सीन यहाँ पे नहीं रहेगा, तो आपको ये इवेल्युएटेड नहीं मिलेंगे। बट अगर आप एफर्ट करना चाहते हो तो आप इस एफर्ट को डेफिनेटली कर सकते हो। और मैं चाहूंगी कि जितना भी बच्चा लक्ष्य बैच को रेफर कर रहा है थोड़े बहुत तो वो लिखे, है ना। अगर आपको लगता है कि यार नहीं लक्ष्य बैच में ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन है तो फिर आप इवेल्युएशन पे जा सकते हो। इवेल्युएशन थोड़ा सा प्रीमियम चीज होगी। इधर क्या है, ये सेल्फ इवेल्युएशन है कि तुम किधर स्टैंड कर रहे हो। वहां पे क्या है कि तुम्हें लिखने में कहां पे दिक्कत आ रही है, तुम कहां पे अटक रहे हो। क्या आपको ये डिस्कशन समझ में आई? एंड ये आपको किधर मिलेगा, लक्ष्य बैच के अंदर। मैंने जब लक्ष्य बैच लॉन्च किया मैंने यही बोला था कि फ्यूचर में मुझे कुछ भी देना है मैं लक्ष्य बैच में डालूंगी, और ये मेरा पहला मटेरियल है जो मैंने लक्ष्य बैच के लिए दिया है। एक फोल्डर के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, दूसरे फोल्डर के अंदर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे लेकिन आप ऐप के ऊपर खोल के आंसर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इट इज लाइक अ डिजिटल पेपर। क्या आपको ये डिस्कशन समझ में आई? यस। आपको कोई और क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप क्वेरी नंबर के ऊपर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप यहाँ पे कॉल करके कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो। ये टेस्ट सीरीज आज से लाइव हो जाएगी। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा शायद मैंने डिस्कस नहीं किया, आई डोंट रिमेंबर, बट क्योंकि होली है तो होली के ऊपर 10% का डिस्काउंट भी रहेगा फ्रॉम टुमारो सारे के सारे प्रोडक्ट के ऊपर।
सो ये अभी आपको जो 499 दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी 10% ऑफ हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगी, ज्यादातर बच्चे ऐसे जो बाद में आते हैं, जब ये कूपन एक्सपायर हो चुका होता है, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको लेना है तो आप थोड़ा सा डिसाइसिव बनो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, नाइट, जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो। एंड आई रियली होप कि आप बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करो। बाय बाय।